भारत देश में जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, इसको कहते हैं कि 7 फेरा लगाने के बाद 7 जन्मों तक का निभाया जाएगा। बहुत मजबूती के साथ में हमारे देश में शुरू से एक ऐसी परंपरा बनाया चला गया कि एक पत्नी व्रत का पालन करना है, एक पति व्रत का पालन करना है। ऐसा शुरू से हमारी इस देश की एक बहुत शानदार संस्कृति रही है। और हमारी जो संस्कृति है, आप यकीन मानिए, भारत देश की अभूतपूर्व है। पूरी दुनिया को यहाँ से सीख लेनी चाहिए थी। पूरी दुनिया को हम शिक्षा का एक नया आदर्श रूप दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा उल्टा चल गया हमारे भारत देश में भी। आजकल कई घरों में पति पत्नी की लड़ाई होती रहती है। दरअसल में ये मुझे इसलिए पता है, बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, तो थोड़ा कोई ना कोई फोन आता ही ऐसा है जो थोड़ी बहुत इस संबंध में बातें बताते रहते हैं। देखिए क्या है ना कि जो यूरोपियन कंट्री है, जो अमेरिकन कंट्री है, ये जो बाहर का जो विदेशी सभ्यता है, वहां पे पति और पत्नी रिलेशंस का कोई बहुत महत्व नहीं है। जब मैं अमेरिका वालों से बातचीत करता हूँ, वहाँ पे मेरे बहुत सारे साथी सहयोगी रहते हैं। हमारे गुरुदेव जी के बहुत सारे, असंगदेव जी के बहुत सारे भक्त वहाँ रहते हैं। दरअसल में क्या है ना, मैं भी बहुत समय बिताया हूँ गुरुदेव असंगदेव जी के साथ में, तो वहाँ पे भी मैं बहुत कमाल की एक बात गजब की देखता था। उनके साथ में भी बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो उनके ऐसा कहते थे कि गुरुदेव आपके प्रवचन सुनने से हमारी पति पत्नी की नोक झोंक लड़ाई बहुत जबरदस्त चलता था, वो आजकल पूरा बंद हो गया है। अब हमारी जोड़ी बिल्कुल राम और सीता की तरह हो गया है। तो उन्हीं के जो भक्त लोग हैं अमेरिका में, उनसे मेरी कभी कभी बातचीत होती रहती है, तो वो लोग बताते हैं कि वहां पे ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जिनकी 3 बार 4 बार 5 बार शादी ना हुआ हो। और कभी कभी तो ऐसा लफड़ा फंस जाता है, एक ही माँ का जो बेटा है एक तरफ का और दूसरी तरफ की बेटी आपस का रिलेशन बना लेते हैं। बाद में पता चलता है कि दोनों की तो मम्मी एक ही है। ऐसा है ये यूरोपियन कंट्री में, मतलब जहां पे पति पत्नी का रिलेशंस कोई बहुत खासा महत्व नहीं रखते हैं। भारत में क्या हो गया, भारत देश में भी इसकी जो छाप है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं पे पड़ी तो वो मुंबई में पड़ी। मुंबई में कौन, आप लोग समझ गए होंगे, हमारे जो इस देश के एक्टर और एक्ट्रेस लोग हैं, इनको भी अगर आप देखें तो इनमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनके 3 बार शादी, 2 बार शादी, पता नहीं कोई लोग तो और इससे भी ज्यादा पार निकल गए। उनको देख करके देखिए ये लोगों ने क्या किया, अमेरिकन और यूरोपियन की जो सभ्यता है या उनको जो है यहाँ पे फॉलो करने लगे। और यहाँ पे जब फॉलो करे तो ये बॉलीवुड में आ गया, और जब बॉलीवुड में आ गया तो धीरे धीरे हमारे गांव तरफ भी घुसने लग गए, छोटे छोटे शहरों में भी घुसने लग गए। तो अब हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं या पुरुष हैं, ये बहुत सेंसिटिव हैं। अपनी पत्नी को कभी भी किसी दूसरे के साथ रिलेशन में पसंद ही नहीं करते हैं। और उन देशों में ये बात बहुत खास हो गई, क्योंकि वहां पे 7 फेरे शादी के होते ही नहीं है। वहां तो बस गए और जो उनका रीति रिवाज है पति पत्नी हो गए, आज पति पत्नी हो गए और कल जो है कब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाएंगे और कल फिर तलाक होकर के फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं। और ये कम उम्र में हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप देख लो अमेरिका के सबसे बड़े, अमेरिका के नहीं वर्ल्ड के सबसे बड़े जेफ बेजोस, देख लीजिए उम्र कितना है, और अभी थोड़ा दिन पहले अपनी पत्नी से तलाक करके नई गर्लफ्रेंड के साथ शादी किया है। यही अमेज़न वाले हैं, भारत देश में बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं और गजब की यहाँ से पैसा बनाते हैं, अरबों रुपया, अरबों थोड़ा कम कह रहा हूँ, खरबों में कहूँ आपको, खरबों में यहाँ व्यापार कर रहे हैं और यहाँ से ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं भाई साहब। इसी से लोग यहाँ पे सीख लेते हैं और इनको सीख करके सोचते हैं कि हम लोग भी ऐसा करें। लेकिन हमारी जो आदर्श संस्कृति रही है, आप राम की संस्कृति को अगर देखें तो देखिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। देखो जब आप राम बनते हो तो सीता मिलती है, और सीता अगर बनोगे तो राम मिलेंगे। राम और सीता की जोड़ी कितना बड़ा रामचरितमानस में जबरदस्त दर्शाया गया है। यही जोड़ियां की परिकल्पना हमारे भारत देश में की जाती है और होनी भी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इनसे सीख करके हमारे देश में लड़के क्या करते हैं कि घर में शादी तो कर लिया है, लेकिन एक तीसरी गर्लफ्रेंड और है, दूसरी गर्लफ्रेंड और है, चल रहा है भैया का चैट। अब क्या हुआ कि जब चैटिंग चल रहा है, बातचीत चल रही है, पत्नी ने धोखे से देख लिया, बाथरूम में गए थे वॉशरूम करने के लिए, पत्नी ने देख लिया, मोबाइल हो गया झगड़ा चालू। तो ये ऐसा ही पत्नी भी, पति जो है काम करके ऑफिस में आ रहा है, पत्नी दिन भर वहां फेसबुक और व्हाट्सएप में दूसरे के साथ में मजे ले रहे हैं। कई घरों में
अभी एक थोड़ा दिन पहले ही मेरे पास में ऐसा फोन आया कि अभी अभी शादी हुआ है, शादी का 6 महीना हुआ है और 6 महीने में उनकी पत्नी और पति का रिलेशन टूट गया। क्यों टूटा? बोले तो जो है लड़की किसी और के साथ में फंसे हुए थे। तो ये जो विदेशी कल्चर को हमने बहुत ज्यादा एडॉप्ट कर लिया, और विदेशी नहीं, इसी देश में हमारे जो बॉलीवुड में काम कर रहे एक्टर और एक्ट्रेस है, इनको देख के जो हम लोगों ने कॉपी किया, अच्छी चीजों को कॉपी नहीं किया, हमने खराब चीजों की कॉपी कर लिया। इसी कारण से पति और पत्नी में कई बार सबसे बड़े जो लड़ाई का एक महत्वपूर्ण कारण वो एक ये होती है, और दूसरा इन्हीं अंग्रेजों के लाया हुआ शराब इस देश में खूब पिया जाता है। तो क्या होता है कि जब शराब पी लेते हैं तो आदमी क्या है, अपनी वैचारिक जो स्मृति है उसको खो देते हैं, अपने संस्कृति को खो देते हैं, फिर वो लड़ाई और झगड़ा हो जाता है। तो मेरी ये इच्छा है कि एक तो हम लोग विदेशी संस्कृति सभ्यता को एडॉप्ट ना करें, इसी के साथ साथ में थोड़ी अगर शराब को किसी भी हाल में अगर कम कर सके तो हो सकता है पति पत्नी की लड़ाई कम हो जाए। और फिर इसके अलावा क्या है कि फिर छोटी मोटी लड़ाई होती है, फिर जो बड़ी लड़ाई है वो इसके कारण होती है, और जो छोटी मोटी लड़ाई है, कभी पत्नी ने नमक ज्यादा डाल दिया तो पति ने थोड़ा बोल दिया, तो क्रोधी थोड़ी स्वभाव की पत्नी है तो थोड़ा भिड़ जाते हैं मैटर। कभी कभी पति भी है, थोड़ा बहुत कुछ अगर टाइट बोल दिया तो पत्नी भी नहीं पाई। एक्चुअली क्या होता है ना कि पति और पत्नी का जो रिलेशन है वो एक गाड़ी में लगे हुए 2 पहिए के बराबर है। अगर कोई एक तरफ खींचे और कोई दूसरा तरफ खींचे तो गाड़ी जो है ना गृहस्थी की वो नहीं चलती है। गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए दोनों पहिए को बराबर चलना पड़ता है। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो, आपको गम खाना पड़ेगा। गम कैसे खाएंगे? थोड़ा विवेक करना पड़ेगा। विवेक कैसे करोगे? कहते हैं गोस्वामी जी, बिन सत्संग विवेक ना होई। कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। इस काम पे मैंने देखा है अपने जो गुरुदेव असंग देव जी है ना, गजब की इसके ऊपर जो है पूरा एकदम विस्तार से उनका विश्लेषण बहुत तगड़ा है। मैंने देखा है कि मैं बहुत समय रहा तो हजारों लोगों को मैं ये आके कह के हुए देखा कि गुरुदेव हमारे पति पत्नी की लड़ाई बिल्कुल खत्म हो गया, घर की सास बहू की लड़ाई खत्म हो गया, बाप बेटा की लड़ाई खत्म हो गया। कैसे हुआ? गुरुदेव आपका सत्संग जब से सुनने लगे, रात को 9 बजे आस्था भजन में सुनते हैं, और आप तो गुरुदेव यूट्यूब में आप तो खाली असंग देव सुनते हैं, और आप एक से बढ़कर एक प्रवचन सुनाए रहते हैं, उसको सुनते हैं, घर में बहुत शांति आती है। मुझे लगा कमाल की आइडिया है, शांति के लिए गुरुदेव असंग देव का प्रवचन इतनी कमाल का आइडिया हो सकता है। आपके भी घर में, आपके भी आसपास में कोई थोड़ा ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हो तो थोड़ा गुरुदेव असंग देव जी के उनको प्रवचन सुनाइए। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, अगर 1-1.5 महीना 2 महीना सुन लिया ना तो ऐसा गम खाएंगे और ऐसा कम खाएंगे कि स्वस्थ भी रहेंगे, और गम खाने से कभी लड़ाई होगी ही नहीं। देखिए, कम और गम ये बहुत ही जरूरी है। जितना आप कम खाओगे, कम का मतलब अब इतना भी कम मत खाओ ताकि हड्डी राम होकर के गिर जाओ। कम खाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि बहुत ज्यादा पेट भर के जम करके तंदुला राजा नहीं बनना है। हाँ, थोड़ा कम खाना है, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ में थोड़ी गम खाना पड़ेगा। गम इसलिए खाना पड़ेगा, कभी पत्नी ने कुछ बोल दिया थोड़ा सुन लो, पति ने कुछ बोल दिया है तो पत्नी को थोड़ी सुन लेनी चाहिए। तो दोनों लोग क्या है, जब तक एक दूसरे का थोड़ा सुनेंगे नहीं, थोड़ा सुनना बहुत जरूरी है घर के रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। मैं आशा करता हूं आप एक दूसरे के सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एक पहले वीडियो में मैं इसके बारे में और भी बता चुका हूं। और आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आपके घरों में लड़ाई और झगड़ा ना हो, तभी आप अपने जीवन में उन्नति थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा उन्नति आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा शांति घर में बनाए भी रखनी पड़ेगी और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट अगर करेंगे तो पति और पत्नी के रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। उम्मीदें हैं आप सभी अच्छे रिलेशंस के साथ अपनी जिंदगी जिए, और आप सभी सुखी और प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।